नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग CTET 2014 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो 16 फरवरी 2014 को संपन्न हुआ था। CTET एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं, इसलिए यदि आप लोग CTET एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को जरूर हल करके जाएँ। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, इसका सही जवाब है बी। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ए सक्रिय अनुकूलन, बी पारस्परिक शिक्षण, सी सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, डी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। साथियों, इसका सही जवाब है बी पारस्परिक शिक्षण। वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न लगातार आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों अर्थात असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रतिभाशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ए औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, बी औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, सी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, डी पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनियमन। साथियों, इसका सही जवाब है ए औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ए नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्था अक्खड़पन, डी परिपक्वता। साथियों, इसका सही जवाब है बी स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? ए कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, सी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, डी कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। इसका सही जवाब है बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार हैं? ए चलाघात, बी पठन वैकल्य, सी वाक संबद्ध रोग, डी भाषाघात। इसका सही जवाब है डी भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है भाषाघात। इस तरह से विकार संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्ध सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ए या शोधाधारित नहीं है, बी विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है, सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों प्रायः एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, डी इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका सही जवाब है सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों प्रायः एक क्षेत्र में अपने ही विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्ध सिद्धांत को
वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं, बी या सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, सी या केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, डी या सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। इसका सही जवाब है ए, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद ए लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, बी हानिकारक हैं क्योंकि इनमें विद्यार्थियों से परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, सी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, डी लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। इसका सही जवाब है डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ए राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, सी विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापक को प्रेरित किया जा सके, डी विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्ट को प्रदर्शन करने हेतु अपेक्षित हो सके। इसका सही जवाब है बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, ए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया, सी प्रश्नोत्तर परिचालित करना को लेना, डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका सही जवाब है डी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, ए क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, बी पिछले राज्य दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णय क्षण कौन सा था, सी जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, डी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। इसका सही जवाब है डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें, ए आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, बी पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें सकें, सी अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना, डी इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। इसका सही जवाब है ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, ए आत्मविमोह, बी प्रामस्तिष्क घात, सी पर अभिघातज तनाव, डी न्यून अवधान सक्रिय विकास। इसका सही जवाब है सी, पर अभिघातज तनाव। अगला प्रश्न है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है, ए
सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, बी उपचारात्मक शिक्षण, सी विभेदित अनुदेशन, डी पारस्परिक शिक्षण। साथियों इसका सही जवाब है सी विभेदित अनुदेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। बी, वे सदैव अन्यों के नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। डी, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति उनका महत्व है। साथ में इसका सही जवाब है सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं के कारण ही। तो इसका सही जवाब था सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान के निर्माण पर। बी, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। डी, विद्यालयों में निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। इसका सही जवाब है ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेने की वे सफल नहीं हो सकते। बी, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। सी, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। डी, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। इसका सही जवाब है ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ए, वह अध्यापक की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। बी, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए। सी, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करे। डी, घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। इसका सही जवाब है ए, वह अध्यापक की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ए, अंतर्दृष्टि। बी, मानसिक प्रारूपता। सी, मोर्चाबंदी। डी, निर्धारण। इसका सही जवाब है ए, अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। सी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। डी, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। इसका सही जवाब है ए, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? ए, अधिकाधिक सामान्यीकरण। बी, सरलीकरण। सी, विकासात्मक। डी, अत्यधिक संशुद्धता। इसका सही जवाब है सी, विकासात्मक। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ए, संज्ञान भावना। बी, तनाव विलोपन। सी, निष्पत्ति चिंता। डी, संज्ञान प्रतियोगिता। साथियों इसका सही जवाब है ए, संज्ञान भावना। अगला प्रश्न है, एक
एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ए, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सी, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। डी, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। इसका सही जवाब है बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बी, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सी, उन रंगमंची कौशल को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबद्ध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। इसका सही जवाब है ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए, बंडूरा, बी, मास्लो, सी, स्किनर, डी, पियाजे। इसका सही जवाब है बी, मास्लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम्य हेतु सहायक हो सकता है? ए, बच्चों को अधिगम्य हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। डी, क्लास की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। इसका सही जवाब है बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला प्रश्न है, परिपक्व विद्यार्थी ए, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। इसका सही जवाब है बी, अपने बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ए, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। बी, विकास निरंतरीय होता रहता है। सी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप होता है। डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसका सही जवाब है डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांश होता है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहन का होता है। सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही जवाब है ए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। साथियों, ये CDP 16 फरवरी 2014 को संपन्न पेपर का था, 30 प्रश्न था। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है। आप वहां से जुड़कर पेपर कटिंग की न्यूज या फिर न्यूज़ पेपर पढ़ने के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। साथ में यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।